हेलो एवरीवन। कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुलभ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देहांत ने शहर को अपना दुखड़ा बताया। देहात बहुत उदास हो जाता है, यह जानकारी देखी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के दूसरे पत्र को देखेंगे। इस पत्र में शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तो छात्रों, इस पाठ में, इस पत्र में शहर ने देहांत को जो जानकारी दी है हम देखेंगे। पत्र के दूसरे हिस्से में ध्यान देना है। पेज नंबर 10। प्रिय मित्र देहांत। प्रिय मित्र कौन है? देहांत। किसने यह पत्र लिखा है? देहांत ने। किसको लिखा है? शहर ने लिखा है। एक पत्र किसने लिखा है? शहर ने। किसको लिखा है? देहात को। अभिवादन शब्द दिया है, देखो क्या शब्द दिया है? नमस्कार। हाँ, और ये पत्र छात्र कब लिखा है? दिनांक 15 अगस्त 2017 को लिखा है। छात्रों, 15 अगस्त को क्या रहता है? स्वतंत्र दिवस। तो शहर ने स्वतंत्रता दिवस के बारे में देहांत को क्या किया है? हार्दिक बधाई, मतलब सबसे पहले क्या दिया है? शुभकामनाएं दिया है। यह पत्र लिखा है 15 अगस्त को। देखो, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। सबसे पहले शहर ने गांव को शुभकामनाएं दिए। छात्रों, आप देते हो ना दूसरे को अच्छे अवसर पर? हाँ, वैसे शहर ने देहात को सबसे पहले शुभकामनाएं दी है स्वतंत्रता दिवस पर। पत्र मिला, आपका पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। क्या हुई? उन्हें, शहर को खुशी हुई है। हाँ, देहात की प्रगति हो रही है। मित्र, परिवर्तन। ऐसे मित्र को कहा है? कौन मित्र है? शहर का मित्र कौन है? देहात। हाँ, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये संसार का नियम है। हर एक में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, आपकी कंडीशन बदलो या न बदलो, लेकिन धीरे धीरे आपका विकास, आपकी प्रगति हो जाएगी। क्या बोला? धीरे धीरे आपका विकास हो जाएगा। और ये विकास के लिए शहर ने पंक्तियां द्वारा गांव को बताया। देखो पंक्तियां देखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसका अर्थ देखो, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे आपकी प्रगति हो जाएगी। आप किसी काम के लिए जल्दी नहीं करना है। आप बच्चों देखो, जल्दी बड़े हो गए नहीं ना, धीरे धीरे हो रहे हो, आपकी प्रगति धीरे धीरे हो जाएगी। माली भले ही पौधा में कितना ही पानी डाले, पेड़ पौधे को, वृक्षों को, लेकिन जब भी सीजन आएगा, मौसम आएगा, तभी फल आते हैं। आपको पता है ना, जब सीजन में ही कौन से भी फल आपको मिलते हैं। आम का ऋतु अभी मई, हाँ, मार्च अप्रैल मई से चालू हो जाता है। मतलब पेड़ पौधे को हम जितना पानी डालते हैं, लेकिन वो पेड़ के लिए जो फल आते हैं उनके मौसम के ऊपर ही है। हाँ, वैसा ही है। माना कि कुछ परेशानियां, आप परेशान हो जाते हो, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं। शहर क्या बता रहा है छात्रों? देखो, आपके परिवार, हाँ, आपके गांव के लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है? सुखी नहीं है। हाँ, वो लोग सुखी नहीं मेरे यहाँ पे आकर। चिराग तले अंधेरा, ये क्या है? कहावत है, चिराग तले अंधेरा। मतलब उसका मतलब है योग्य व्यक्ति के पास ही अयोग्यता होती है। जो अच्छा
अच्छा व्यक्ति है उनके पास ही अयोग्यता होती है। समझ में आया? देखो आगे, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। आप सुनोगे और व्यथित हो जाओगे। व्यथित मतलब क्या? दुखी हो जाओगे। जो आए हैं, किन कंडीशन में, जो स्थिति में रहते हैं, आप ये सुनोगे ना तो बहुत परेशान हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे। व्यथित मतलब दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हूँ। मेरे लोग, आपके लोग मेरे यहाँ आ रहे, इसीलिए मेरे यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, इसीलिए मैं बहुत ही परेशान हो गया। ऐसे किसने बोला है? शहर ने देहात को बोला है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? आप बोल रहे थे कि शहरी चमक दमक, लेकिन अभी कहाँ ये सब फैसिलिटीज उपलब्ध है? कुछ नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं, बाद में उन्हें पछतावा हो जाता है। गांव से जो मेरे यहाँ आते हैं ना, और बाद में पछताते हैं। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपने महत्व समझाओ, मतलब मूल्य का महत्व समझाओ अपने लोगों को। हाँ, कि छोटा परिवार सुखी परिवार, यह मूल मंत्र जो है। हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार, यह जो मूल मंत्र जो है, क्या है? मूल मंत्र दिया हुआ है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यो आप उन्हें समझाना चाहिए। तुम उन्हें बुराई से दूर रखो। क्या करना है? कि हम छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं, उन्हें बुराई से दूर रखना है। विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान देना। मतलब व्यावसायिक कौशल मतलब व्यवसाय कौशल्य से जुड़े ऐसे छोटे मोटे जो व्यवसाय है, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करना, मतलब उन्नति करने के लिए उन्हें ज्यादा ध्यान देना है आपको। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। हाँ, क्या है? खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, उन्हें बहुत पसंद है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है, मतलब बहुत पसंद है ग्रामीण लोगों को। इसलिए आप उनको अधिक मार्गदर्शन करना है। आज कितने विख्यात बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी आपके यहाँ से ही आगे बढ़े हैं, आपको पता है सब। उनको प्रोत्साहित करना, अच्छी तरह से गाइडेंस करना, हाँ, मार्गदर्शन करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये अपना आद्य कर्तव्य है। आप हर एक को जो खिलाड़ी अच्छे हैं उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देना है, खेल संबंधी मार्गदर्शन देना है। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। हमारा देश कहाँ कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उन्नति कर रहा है, तो उन्हें उसके बारे में जानकारी देना है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अपने गांव के लोगों को क्या करना है? गांव कैसा उन्नति कर सकता है, उन्हें क्या करना है? मार्गदर्शन करना है। नेक्स्ट पेज पे, तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तुम्हारी और मेरी समस्या क्या है? मेरा प्रॉब्लम कि दिनों दिन बढ़ती आबादी, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, और शिक्षा मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं है, और गरीब भी है। ये सब मेरा सब समस्या का क्या है? प्रॉब्लम, मतलब ये सब है हमारे यहाँ। इसीलिए आप जहाँ हो वहीं सुखी हो, ऐसे शहर गांव को बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखना है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर देना। क्या करना है? शहर गांव देहात को क्या बता रहा है?
मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, तो आप क्या करना है, उन्हें ही उधर समझाना है। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता मतलब मिलजुल कर रहो। आप गांव वाले मिलजुल कर एक साथ रहो। एक साथ रहने की भावना उनमें और अधिक बढ़ाना है। ऐसे शहर गांव को समझा रहा है। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। छोटे छोटे लघु उद्योग, हाँ, उन्हें शुरू करवाना है, ताकि कृषि खेती के आधारित अनेक लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, फल उत्पादन, फल संबंधी जानकारी, औषधीय वनस्पति की खेती, जहाँ दवाइयाँ मिलती है उस वनस्पतियों की खेती की जानकारी उन्हें देना है। पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू करने किए जा सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करना। हाँ, तो अरे देहान भाई शहर गांव को मतलब देहान भाई को समझा रहा है कि आप कितने भाग्यशाली हो। क्या समझा रहा है, आप कितने भाग्यशाली हो। किसने बोला है, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों बोला है। देखो, हाँ, कि देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है। क्यों, वहाँ आज भी, छात्रों देखो, वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है। कैसा है, प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है, न वाहनों की चिल्लोपो मतलब शोर नहीं है उधर, हाँ है वाहनों के। हमारे यहाँ कितना आवाज है, हरे भरे पेड़ है ना देहात में, गांव में। रात में तारों भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को भी मिलती है, इसीलिए भाग्यशाली कहा है। देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, प्रदूषण मुक्त। आपके यहाँ बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लोप मतलब शोर, हरे भरे पेड़ है, एकदम शुद्ध हवा आपके यहाँ आती है। हाँ, ये सारी चीजें आपके पास है, आप क्यों शहर में आ रहे हो। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहज, आपको तुरंत दर्शन लेते सूरज का, सरलता से आप दर्शन लेते हो। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। हमारे यहाँ पूरी इमारत से भरा हुआ है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल या दुर्लभ हो गए। ये सब नहीं है हमारे पास, हाँ, कठिन है हमारे यहाँ। ये तुम नहीं समझ सकते हो, बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का सहयोग ले। जनप्रतिनिधि मतलब गांव के ग्राम सेवक, हाँ, उनका ये सारे सुविधा के लिए आपके जो ग्राम के ग्राम सेवक है, उनका आपको सपोर्ट लेना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, तो छात्रों आपके यहाँ जो बच्चा ऐसे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा मार्गदर्शन आप भी कर सकते हो। भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। व्यथा मतलब जो भी परेशानी है, दुख है, हाँ, वो हमारा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा का स्थान है, यही हमारा आशा चिन्ह है। हमें गाइडेंस कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान देना। ऐसे लोगों को आप बच्चों ध्यान देना है। तो छात्रों, इस पाठ से हमें यही बात समझ में आती है कि लोगों को गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी योग्यता और बुद्धि से गांव में विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, योग्यता और बुद्धि से क्या करना चाहिए, गांव में विकास करना चाहिए। हरे भरे गांव में खुशहाल रहकर जीवन जीने की उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। समझ में आया छात्रों।
तो देखो यह पत्र किसने लिखा है? तुम्हारा अपना कौन? शहर। कौन है? तुम्हारा अपना शहर। किसने लिखा था पत्र? शहर ने देहात को। ठीक है। अभी छात्रों शब्द वाटिका देखो। शब्द वाटिका नए शब्द, साझा करना, बांटना, रौनक, चमक दमक, व्यथित, दुखी, विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आबादी, जनसंख्या, चिल्लप्पो, शोर। मुहावरे देखो। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कहावत क्या है देखो? चिराग तले अंधेरा, उसका मतलब है योग्य व्यक्ति के पास ही अयोग्यता। हाँ, समझ में आया छात्रों? ये जो पत्र मैंने पाठ में जो पत्र सिखाए आपको, उनका वाचन करना है। और दूसरे भाग में से जो नए शब्द है, काना, मात्रा, उकार वाले जो शब्द है, आपको कॉपी में हिंदी नोटबुक आपको शुरुआत में ही बताई थी कि हिंदी नोटबुक में आपको ये शब्द लिखने हैं। ओनली वन टाइम जो काना, मात्रा, उकार वाले जो शब्द है वन टाइम लिखने हैं। और ये जो मीनिंग्स है आपको कॉपी में लिखकर रखने हैं। जो ये मीनिंग्स है कॉपी में लिखने हैं। मीनिंग्स वन टाइम ही कॉपी में लिखो। वाचन जगत से गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो। मुख्य बातें आपको ये जानकारी कहाँ पे मिल जाएगी? पढ़ के रखना है। अध्ययन कौशल्य, लर्निंग स्किल। अध्ययन कौशल्य, लर्निंग स्किल। सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रम अनुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में प्रयोग करो। आपको सिर्फ ये रीड करके रखना है। पेज टर्न करना है। पेज टर्न करो। छात्रों स्वयं अध्ययन दिया है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? देखो गांव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता? शहर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता? महानगर और देश। ये जानकारी सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी तो रीड करनी है। ठीक है। आपको सदैव ध्यान में रखना है गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है। सदैव हमेशा ध्यान रखना है। नीचे प्रश्न देखो। वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। देखो क, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही या गलत है? सही है। ओके। गांव में बीमारियां पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। क्या आएगा? गलत। कारण लिखो। देखो गांवों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखना है कारण। हाँ, तो क्या लिखने का? गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। 6, शहर परेशान हो उठा है। क्यों परेशान हो उठा है? गांवों के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है और प्रदूषण बढ़ रहा है। समझ में आया? गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव की असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे। गांव में अब पहले जैसे हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं है। अभी भाषा की ओर देखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। आपको उधर लिंग परिवर्तन दिया है। देखो छात्रों, लिंग परिवर्तन। चाची, चाची लिंग परिवर्तन क्या आएगा? चाचा। क्या आएगा? चाचा। अभी वाक्य कैसा आएगा? एक वाक्य आपको एग्जाम्पल के लिए दिए नीचे।
चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अभी दूसरा क्या आएगा, अध्यापिका। अध्यापिका का वाक्य परिवर्तन क्या आएगा, अध्यापक। आप क्या लिख सकते हो अध्यापक के बारे में, अध्यापक ने आज नया पाठ पढ़ाया। क्या आएगा वाक्य परिवर्तन, अध्यापिका का वाक्य लिंग बदलो में क्या आएगा, अध्यापक। अध्यापक ने आज नया पाठ पढ़ाया। अभी नेक्स्ट वर्ड क्या है, अभिनेता। अभिनेता का क्या आएगा लिंग परिवर्तन, अभिनेत्री। बाद में नेक्स्ट शब्द है गुड़िया, उसका लिंग परिवर्तन गुड्डे। ये वाक्य अभी आगे के आपको लिखने हैं, सिर्फ मैं परिवर्तन लिंग परिवर्तन में बता रही। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ससुर। ससुर का आएगा लिंग परिवर्तन सास। हाँ, नेक्स्ट हंसनी। हंसनी का क्या आएगा लिंग परिवर्तन हंस। बाद में है बालक। बालक का लिंग परिवर्तन आएगा बालिका। छात्रों, यह लिंग परिवर्तन आपको हिंदी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है, और ये पाठ को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।